तो आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला वर्ग 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो हर एक बार देखा गया, हर एक बार तो नहीं, इसमें से देखा गया है और ये पूछेगा, ये नहीं कह सकते कि पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन आ जाए तो इसे बनाइएगा इस तरह से, बहुत आसान तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे। कहता है क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो एगो बात बताइए, आंधी चित्र में देखिए, ये हो गया आपका ये चित्र। अब मान के चलिए ये कोई पेड़ है, ठीक, खजूर का पेड़ मान लीजिए लंबा रहता है, ठीक, ये पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है। इसके बाद देखिए आंधी आया तो पेड़ टूटा, यही पेड़ है, ये टूटा। हम आपको दो चित्र बना के दिखाएंगे। ये पेड़ जो है टूटा। सबसे पहले आप ये देखिए, इसे कौन त्रिभुज कहिएगा आप? समकोण। तो ये है एगो समकोण त्रिभुज जो है 90 डिग्री का। तो ये चित्र आप एक बार देखिएगा और इसको भी देखिएगा, ठीक ना। अब आइए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर माने ये ऊंचा शिखर, जमीन को छूने लगता है। तो ये पेड़ जो है, ये पेड़ है, ये टूटेगा। तो टूटेगा तो किस तरह टूटा है? जैसे कि यहाँ से टूटा। जब ये टूटा, मान के चलिए यहाँ पे देखिए, ये अच्छा से देखिए तब हुआ। ये पेड़ टूटा, जब ये पेड़ टूटा यहाँ पे, तो इस तरह से ये पेड़ बीच से टूट गया। तो टूटने के बाद ये झुकेगा। तो झुकने के बाद अब पढ़िए, शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर जो है यही वाला टूटा तो जमीन को छूने लगा, ठीक लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। ये जो कोण है यहाँ पे कितना डिग्री का बनाया? तो 30 डिग्री का बनाया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद माने जड़, जड़ होता है जड़ की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना मीटर? तो 8 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, अर्थात ये जितना बड़ा पेड़ है इसकी ऊंचाई मांग रहे हैं आपसे। तो कुछ है नहीं, ये त्रिभुज का निर्माण हुआ जो एक समकोण त्रिभुज है। हम क्या बोले, यदि ये पेड़ टूटेगा तो ये इस तरह से टूटेगा कि मतलब ऐसे देखिए, पेड़ है, ये टूटा तो यही सिरा जाके यहाँ पे जमीन पे गिरा, और गिरने के बाद जो बनाया तो ये समकोण बना। तो एगो बात, आधा बन गया कर्ण, आधा हो गया खड़ा है, तो आधा है लंब, आधा बन गया कर्ण। और जब इसके सीधा करेंगे तो यही गिरा हुआ मुंह जो है सीधा होगा, तो पूरे पेड़, ये पेड़ बन जाएगा। तो आप इसमें निकालिएगा। यहाँ पे विद्यार्थी क्या करता है, गलती कर देता है, ये कहता है हम लंब निकालेंगे कि कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो कुछ नहीं, इसमें दोनों निकालिए, लंबो निकालिए और कर्णों निकालिए। काहे कि और निकालने में आसानी है। लंब निकाल लेंगे, आधार देल है तो टेन का मान लगेगा, कर्ण निकालना है, आधार देल है तो कॉस का मान लगेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? और ये दोनों निकालने के बाद इसको आप जोड़ दीजिएगा तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब इसमें लिखिएगा कैसे? तो यहाँ पे हल लिखिए, हल। मान लीजिए ये भी एक पेड़ है, माना कि ए और बी एक पेड़ है जो टूटने के बाद जमीन से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। अब कहता है पाद बिंदु से किसकी दूरी? तो जहां पे पेड़ छूता है उसकी दूरी 8 मीटर। पाद बिंदु से जमीन को छूते हैं वह दूरी कितना मीटर? 8 मीटर। तो अब ये कौन सा त्रिभुज बना? तो बोलिएगा समकोण त्रिभुज। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब ABC ये दिए, ABC में अब क्या निकालिएगा आप? आधार और देल है, कर्ण निकालिएगा, लंब निकालिए। तो जब लंब निकालेंगे तो जो है लंब बटा आधार का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे लंब और आधार किस में है? तो 10 में है।
तो टेन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो ए बी बट्टा आधार कितना BC। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी कितना है, ए बी कुछ नहीं तो H मान लीजिए, तो H मान लीजिए, नहीं तो ए बी के ए बी ये रहने दीजिए, ए बी के ए बी और बट्टे कितना 8 हो गया। इसके बाद देखिए तिरछा गुना होगा ना, तो तिरछा गुना कर दीजिए। अब √3 ए बी बराबर 8 तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 8√3 हो जाएगा। ये आपका निकल के आया किसका ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई नहीं, ये आधा भाग की ऊंचाई, आधा भाग की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई निकल के आया है आपको 8/√3। ठीक, यहाँ पे आप बोलिएगा कि परमेकरण करेंगे, तो परमेकरण भी आप कर सकते हैं, लेकिन गलती नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे परमेकरण नहीं कीजिएगा तो पर भी गलती नहीं होगा, तो हम लिख दिए। अब आते हैं कि ये निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तो कर्ण के लिए लगेगा कि कॉस का, तो यहाँ पे होगा कॉस। अब कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार तो BC बटा कर्ण क्या है AC, तो BC कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 बराबर BC आपको मालूम है 8 और AC आपको मालूम है नहीं है, तिरछा गुना कीजिए, तो √3 AC बराबर 16, तो AC आपको हो गया कितना 16/√3। अभी आपको जो है ये नहीं निकल के पेड़ का जो नहीं निकला, आपको अभी AC निकला AC, तो AC कितना 16√3 ये निकला है AC। अब मांग क्या रहा है, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई यही ना पेड़ टूटा था, तो एगो भाग ये है एगो भाग ये है। जब आपको ये भाग मालूम हो गया और ये भाग क्या हो गया मालूम हो गया, तो ये जब भाग मालूम हो गया यहाँ पे ये होगा 16/√3 होगा। ये भाग मालूम हो गया, ये भाग मालूम हो गया, तो सौसे पेड़ कितना होगा, तो लंब को और कर्ण को क्या कीजिएगा, तो जोड़ दीजिएगा ना, तो निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा जो है जगह नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो अब आप लिखिए कि पेड़ की ऊंचाई बराबर जो है आधा भाग AB जोड़ क्या AC ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो सीधा हो जाएगा, तो सीधा हो गया। तो ये हो गया आपका 8√3 जोड़ 16/√3। आप लस तो जानते हैं, लस लीजिएगा तो हो जाएगा √3 से रूट में गया तो 8 जोड़ यहाँ पे गया ये, तो हो गया 16 और 8 हो गया आपका 24√3। यहाँ पर आप बोलिएगा सर जी परमेकरण होगा कि अब वो छोड़ दे, नहीं, यहाँ पे परमेकरण करना पड़ेगा। तो √3/√3 यहाँ पे परमेकरण का अर्थ होता है जितना नीचे से गुना किया रहता है उतना ऊपर से भी करना पड़ता है, √3 से गुना किए। अब यहाँ पे लिख दीजिए परिमेकरण करने पर, कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बुआ, यहाँ पे जो है स्पेस कहीं थोड़ा कम मिल गया, इसलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा, अच्छा से देख लीजिए। अब हो गया है कि 24√3/√9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल तो आप जानते हैं, तो 24√3 और √9 का वर्गमूल हो गया 3, 3 8 24, तो हो गया आपका 8√3। हम निकाले क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई जो निकल के आया है 8√3, यही इसका था और कुछ नहीं था। आप लोग जो कहते हैं वो जो समझ नहीं पाते हैं, ऐसे कुछ नहीं। देखो बात बताइए, पेड़ जब ये पेड़ है ये टूटा, तो टूटने के बाद यही जो लीबेगा ऐसे करके, तो यही हम यहाँ पे चित्र बना दिए। अब आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो जब टूटला है भाई, वो बात बताइए, लाठी है, ये लाठी जो है पूरे है 10, ठीक ना, मान के चलिए यह लाठी है, ये टूटा तो ये वाला भाग है 10 और ये वाला भाग है 5, तो पूरे सीधा करेंगे तब कितना होगा, तो 15 नहीं होगा। इसी तरह से ये पेड़ का बात है,
ये टूटने के बाद टूट गया, झुका हुआ भाग जो है, और जहाँ से पाद बिंदु से ये जो बीच की दूरी थी जहाँ झुका था उसकी दूरी दे दिया है, तो लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। दोनों निकाल दिए और पेड़ को सीधा किए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये निकलेगा कैसे, तो सूत्र लगा के निकलेगा। तो यही लिखे हैं। ये लिखने यदि लिखना आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो हम जानते हैं थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन 5 मार्क तो मिल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए एक बार फिर दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में दिए 10 30 का मान, लंब बटा आधार थे AB बट्टा BC आधार दिए, 10 30 का मान 1/√3 दिए, कुछ नहीं किए हैं, तिरछा गुना किए हैं, फिर गुना करके बट्टा में इतना आ गया, एकड़ा छोड़ दिए। अब कर्ण निकालना था तो cos का मान लगाए कि वो आधार मालूम है, कर्ण निकल गए। तो कर्ण निकलने के बाद गुना किए तो AC बराबर हो गया 16/√3। जब अब ये निकल गए, जब हमारा ये निकल गए तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ के जब ऊंचाई निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई तो कर्ण का और लंब का जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। और यही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।